पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां हर शाम सूरज ढलते ही अजीब सी खामोशी पसर जाती थी। उस गांव में एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। इस हवेली को लेकर गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वहां एक भूतनी रहती है, तो कोई कहता कि यह हवेली शापित है। लेकिन एक सवाल सभी के मन में था, वह कौन थी? रवि, एक उत्साही पत्रकार जो अपने करियर में नई ऊंचाइयां छूने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसे अजीब तलहटी में एक छोटा सा गांव गहरी दिलचस्पी, जहां हर शाम जब उसे सूरज भुलैया हवेली के बारे में खामोशी पसर जाती, तो उसने तय किया गांव में वह इसकी सच्चाई का पता लगाएगा, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। नील और आर्या हवेली को लेकर गांव वालों के बीच कई कहानियां तय किया थी कि वे उस रात हवेली में रुकेंगे, एक भूतनी रहती है। तो कोई कहता है कि यह हवेली शापित है। नील और आर्या एक सवाल कैमरे, सभी के मन में था, और नोटबुक्स के साथ गांव पहुंचे। एक गांव वालों ने उन्हें हवेली के करीब जाने से मना किया। नई ऊंचाइयां छूने के लिए चेतावनी हमेशा तैयार रहता था। उस हवेली तलहटी में एक छोटा सा गांव नहीं लौटा, जहां हर साया है, सूरज किसी को भी नहीं छोड़ती। लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने थी इसे केवल गांव वालों की अंधविश्वास भरी बातें जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। रात के समय इस हवेली चांदनी की हल्की गांव वालों के बीच कई कहानियां हवेली पहुंचे। हवेली सचमुच डरावनी, वहां एक भूतनी, टूटे हुए दरवाजे, कहता खिड़कियां, हवेली शापित कोने में मकड़ी के सवाल। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंड और अंधेरा महसूस हुआ। एक उत्साही पत्रकार जो अपने करियर में ही कुछ अलग है, ऊंचाइयां, लेकिन हम सच का सामना करेंगे, हमेशा तैयार रहते हुए कहा, क्या हमें सच में यहाँ रुकना चाहिए? आर्या ने नील को शांत करते हुए कहा, डरो मत, सब कुछ ठीक रहेगा, ये केवल पुरानी जगह है। जब वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे तो उन्होंने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग देखी। उसमें एक महिला थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें जैसे सीधे रवि को घूर रही थीं। नील ने कहा, यह पेंटिंग इतनी असली क्यों लग रही है? ऐसा लगता है जैसे वह हमें देख रही हो। अचानक हवेली के कोने से एक धीमी हंसी सुनाई दी। तीनों चौंक गए। रात गहराने लगी। तीनों ने तय किया कि वे अलग अलग दिशाओं में जाकर हवेली की छानबीन करेंगे। नील ने हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया। वहां उसे कुछ अजीब दस्तावेज मिले, जिनमें लिखा था कि यह हवेली कभी एक राजा की थी और यहाँ कई लोगों की रहस्यमय मौत हुई थी। तभी नील को किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्या ने ऊपर की मंजिल की ओर जाने का फैसला किया। वहां उसे एक कमरा मिला जिसमें एक टूटा हुआ झूला था। जैसे ही वह झूले के पास गई, वह अपने आप हिलने लगा। आर्या ने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? रवि ने मुख्य हॉल में अपनी छानबीन जारी रखी। उसने वहां एक पुराना बक्सा पाया। जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरा नाम रुक्मिणी है। यह हवेली मेरा घर थी, लेकिन मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। मैं अभी भी न्याय की तलाश में हूँ। डायरी पढ़ते ही रवि को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पलटकर देखा तो लाल साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा भयावह था। महिला ने पूछा, तुम कौन हो और मेरी शांति भंग करने यहाँ क्यों आए हो? रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम रुक्मिणी हो? महिला ने सिर हिलाया और कहा, मुझे धोखे से मारा गया था। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। रवि ने नील और आर्या को बुलाया और उन्हें रुक्मिणी की कहानी बताई। रुक्मिणी ने कहा कि उसके पति ने उसे संपत्ति के लिए मार डाला था और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। उसने कहा, अगर तुम मेरा अंतिम संस्कार ठीक से करवा दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। तीनों ने रुक्मिणी की आत्मा की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया और विधि विधान से रुक्मिणी का अंतिम संस्कार करवाया। अंत में रुक्मिणी की आत्मा ने तीनों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ। रवि ने इस घटना को अपनी कहानी में लिखा, जो एक बड़ी सफलता बनी। लेकिन यह अनुभव उसने कभी नहीं भुलाया। यह कहानी सिखाती है कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है। वह कौन थी का जवाब जानने की हिम्मत ही इंसान को अंधविश्वास से बाहर निकाल सकती है।